नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बिहार की परिस्थिति को देख करके हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से विद्यालय टाइमिंग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री और एसएसके के पाठक के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री और एसएसके के पाठक के बीच के जो अंतर संबंध है, जो अंतर्भेद है, उसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया, आप सभी का प्यार भी मिला और मैंने उसमें सच्चाई बताने का प्रयास किया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो वो आप जा करके देख लेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एसीएस के पाठक का सिर्फ मुख्यमंत्री के ऊपर ही जोर नहीं चल रहा है, बल्कि बिहार के सर्वे सर्वा राज्यपाल के ऊपर भी इनका जोर चल रहा है। आपको जान करके हैरत होगा, इतना ताकतवर खुद को ये बना रखा है एसीएस के पाठक ने। ये किसी का ही वेतन रोक सकता है, किसी का पेंशन रोक सकता है, किसी का खाता फ्रीज करवा सकता है, किसी को कारण बताओ नोटिस भेज सकता है, किसी पर कोई भी कार्रवाई कर सकता है, बशर्ते इसने जो कहा वह नहीं माने तो। अर्थात एसएस के पाठक का साफ कहना है कि जब वो कह रहे हैं तो उसे सुनो। यदि विरोध किया, यदि अवहेलना हुआ तो कोई माई बाप नहीं रोकने वाला। कारण बताओ, स्पष्टीकरण दो कि जो शिक्षा विभाग की तरफ से एसएस के पाठक की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किया गया उसका अवहेलना क्यों हुआ, कौन क्या कहा, सब दरकिनार। आप सभी को यह जानना चाहिए, शिक्षा विभाग में या शैक्षणिक संस्थानों में या शिक्षा जगत में काफी अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियां हैं और इसे हम नहीं झुठला सकते हैं कि एसएस के पाठक का शिक्षा सुधार की ओर एक अच्छा प्रयास है। शिक्षा सुधार के लिए वे कार्य करना चाह रहे हैं, कई बदनामियां वो सहन कर रहे हैं, कई प्रकार के उनके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, सब बर्दाश्त कर रहे हैं। थोड़ा सा वे अपने आप को तानाशाह के रूप में भी पेश आकर के और अपने दिशा निर्देशों का पालन करवाने और शिक्षा में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उसे दूर करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे मामला जो है वह राज्यपाल और एसीएस के पाठक या सीएस जो हैं, चीफ सेक्रेटरी जो है, एसीएस तो चीफ सेक्रेटरी के बाद का चीज है, तो सीएस हो गए, एसीएस हो गए, शिक्षा विभाग का जो भी आला अधिकारी है, उनके और राज्यपाल दोनों के बीच के पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के यहाँ लड़ाई छिड़ी हुई है। क्योंकि आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जितने भी किसी एक राज्य के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय होते हैं उसका कुलाधिपति, कुलपति अलग हो गया, कुलाधिपति अलग हो गया, तो कुलाधिपति जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं और उनके नीचे कुलपति होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, कुल सचिव होते हैं। तो अब आप सभी को ज्ञात है कि चाहे विश्वविद्यालय कोई भी हो, और सिर्फ ये बिहार का ही नहीं बात है, पूरे भारत का ये बात है कि सारे सेशन लेट चल रहे हैं, परीक्षा समय पर नहीं होती है, 3 साल का कोर्स 4 साल 5 साल लग जाते हैं। परीक्षाएं किस प्रकार की होती हैं वो आप सभी को ज्ञात है, उस पर हमको चर्चा नहीं करना है। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के संदर्भ में। साथियों, आप सभी जान रहे होंगे, या तो आपने पढ़ाई की है या फिर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके घर में छोटे भाई या बहन पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में है वो, यूनिवर्सिटी में है वो, और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, या अन्य कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोई अन्य कोर्स, प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं। तो आप सभी कि जो भी आपके घर का या आपके आस पड़ोस का या आपके जानने वाले जो कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है, कोर्स कर रहे हैं, वो सभी पीड़ित हैं। सेशन लेट चल रहा है, परीक्षाएं जो है वो फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर का थर्ड ईयर में, 3 साल का कोर्स 5 साल में हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो है समय अधिक बर्बाद हो रहा है, पैसे भी जा रहे हैं, मानसिक तनाव में आ रहे हैं और उनका उच्चतर पढ़ाई जो है वो बाधित हो रहा है। तो इस सब को सुधार हेतु माननीय एससीएस के पाठक ने पहल किया और बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुल सचिव और रजिस्ट्रार को मीटिंग बुलाया, इस पर चर्चा करने के लिए कि आखिर क्यों ऐसा हालात उत्पन्न हो रहा है, क्यों आखिर सेशन लेट हो रहे हैं, क्यों परीक्षाएं समय से नहीं हो रही है, या फिर अन्य जो भी कुरीतियां फैली हुई हैं, अनियमितताएं या गड़बड़ियां जो देखने को मिल रहे हैं महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में, आखिर क्यों, इस पर विचार करने हेतु एक बैठक बुलाया गया था। अब राजभवन की ओर से अर्थात राज्यपाल की ओर से इस पर रोक लगा दी गई। शिक्षा विभाग चाहा कि जो कुरीतियां हैं उसको सोचा जाए, समझा जाए, लोगों से बात किया जाए, जो भी उसके जिम्मेदार जो भी आला कमान है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी है, राज्यपाल कुलाधिपति हैं, तो कुलाधिपति एक दायित्व उनको दे दिया गया है, लेकिन वो कितने यूनिवर्सिटी में जाते हैं और यूनिवर्सिटी के लिए क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि यह कोई नई बीमारी तो है नहीं कि सेशन लेट चल रहा है, समय से परीक्षाएं नहीं हो रही है, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति उनको समय से नहीं मिल पा रहा है, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है, सही से क्लास नहीं चल पा रहे हैं, कक्षाओं का आयोजन नहीं हो पा रहा है, लाइब्रेरी का जो है अस्त व्यस्त है, या अन्य बहुत सारे कुरीतियां हैं। यदि उस पर चर्चा किया जाए तो घंटों लग सकते हैं। मैंने मगध यूनिवर्सिटी खुद गया था, वहां पे कोई ऐसा कार्यालय का कोना नहीं था जहां पे पान गुटखा खा करके लोग थूके न हो, लाल ही लाल दिख रहा था, कहीं भी कोई ऐसा, चाहे वो कुलपति का हो, कुल सचिव का हो, रजिस्ट्रार का हो या अन्य कोई कर्मचारी का हो, हर एक ऑफिस के कोने में जो है आपको लालिमा देखने को मिलता पान और गुटखा खाए हुए। विश्वविद्यालय में कोई मजदूर तो जा नहीं रहा है, कोई वहां भिखारी तो जा नहीं रहा है, कोई वहां अनपढ़ गंवार जाहिल तो जा नहीं रहा है, सभी पढ़े लिखे हैं।
फिर भी वहां पे पान गुटखा खा करके गंदगियां फैलाए हुए आपको मिलेंगे। वहां का कुलपति ऑफिस, वहां का कुल सचिव ऑफिस, वहां का रजिस्ट्रार ऑफिस, अन्य कार्यालय जो भी कर्मचारी का ऑफिस है, सभी जगह आपको देखने को मिलेंगे। अन्य विश्वविद्यालयों में भी शायद ऐसा ही होता होगा। उससे अच्छा हमारे गांव के विद्यालय आपको साफ सुथरा मिल जाएंगे। वहां पे ना कोई पान खाता है शिक्षक, ना कोई गुटखा खाता है शिक्षक। कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर चाहे वो दारू पी करके रात भर पड़ा रहे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कैंपस के अंदर ये सब नहीं होता है। आप प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, आप माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाकर के देख सकते हैं। कॉलेज लेवल पर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन विश्वविद्यालय से अच्छा कैंपस कॉलेज का होता है। आप मगध विश्वविद्यालय में जाकर के देख सकते हैं क्या कुछ हालात है वहां के। तो जो भी कुरीतियां, अनियमितताएं, गड़बड़ियां या इस प्रकार के जो फैले हुए हैं, जो कुनीति इसको कह सकते हैं, जो अनैतिकता फैला हुआ है, अव्यवहारिकता है, निसंस्कारिकता है, तो इस पर लेकर के जो है वाद विमर्श, जो है वाद विवाद करने का प्रयास किया गया एसएसके के पाठक के द्वारा। यह एक अच्छा पहल हो सकता है और शिक्षा सुधार हेतु पहल होने ही चाहिए। जो शैक्षणिक संस्थान है, विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय, वहां के जो भी आला कमान है, उनसे बात करके ही हल निकाला जा सकता है। अच्छा पहल। लेकिन अब सवाल यहां उत्पन्न होता है कि राज्यपाल ने आखिर मना क्यों किया? क्योंकि राज्यपाल के अंदर भी, उनके हाथ में भी, क्योंकि पूरे विश्वविद्यालय जितने भी राज्य के अंदर है, उसका कुलाधिपति तो राज्यपाल है। तो राज्यपाल को तो जानकारी होना चाहिए ना कि विश्वविद्यालयों के अंदर जो भी उनके नीचे का जो भी आला कमान है, चाहे वो कुल सचिव हो, कुलपति हो या फिर रजिस्ट्रार हो, वो कहीं बैठक में जा रहे हैं या फिर बैठक में जो बुलाया जा रहा है वहां पे किन बातों पर विचार विमर्श होने हैं, यह तो उन्हें पता होना चाहिए। अब उनको बिना नोटिस दिए हुए, बिना जानकारी के, आप सिर्फ उनके अधीनस्थ जो भी आला कमान है उनको आप बुला करके और बैठक कर लें और जो है बात विमर्श कर लें और बिना उनको शामिल किए हुए आप हल ढूंढने का प्रयास करें, तो यह कहीं ना कहीं जो है यह प्रोटोकॉल का हनन कहा जा सकता है। एक जो प्रोटोकॉल आमतौर पर जो बनाए गए हैं सभी दायित्वों के लिए, पदों के लिए, उसका हनन कहा जा सकता है। अब देखिए, आखिर चूंकि शिक्षा विभाग के सीएस एसीएस मीटिंग बोला है, क्योंकि सभी शैक्षणिक संस्थान जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, तो सभी को जाने चाहिए। इसमें अब समस्या कहां उत्पन्न हो रही थी? यहाँ पे अब दुविधा हो रहा था कि जब लेटर जारी किए गए उन सभी कुलपति, कुल सचिव और रजिस्ट्रारों के नाम कि आपको मीटिंग में आना है, तो उन्होंने कहा कि पहले वो कुलाधिपति अर्थात राज्यपाल से, अर्थात राजभवन से वो पहले निर्देश लेंगे, यदि वहां से निर्देश आता है तभी शामिल होंगे। तो इसको लेकर के जो सीएस है, चीफ सेक्रेटरी जो शिक्षा विभाग का है, वह न जाने अनर्गल किस प्रकार की बातें वे करने लगे, मूर्ख उन्हें ठहराने लगा या अन्य प्रकार के बहुत सारे उस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो आप सुनेंगे तो शायद आपको लगेगा कि यह कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कर सकता। और साथ ही शिक्षा विभाग का चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है, उसे इन शब्दों का प्रयोग किसी विश्वविद्यालय के कुल सचिव, कुलपति और रजिस्ट्रार के लिए तो नहीं करना चाहिए। ये आपको समझ में आएगा। अब एक तरफ शिक्षा विभाग के द्वारा मीटिंग में बुलाया जा रहा है, नहीं आने पर कार्रवाइयां की धमकी दी जा रही है। दूसरी तरफ राजभवन से राज्यपाल का आदेश है कि नहीं जाना है मीटिंग में, तो अब यहां पे जो है दुविधा में पड़ गए। अब समस्या कहां हो सकती थी? यदि राज्यपाल का अवहेलना किया जाता, तो चूंकि राज्यपाल के अधीन ही सभी की जो है नियुक्तियां होती हैं, तो यहां पे समस्या उत्पन्न हो सकते थे। अब शिक्षा विभाग के बातों का अवहेलना होता, तो चूंकि सभी बजट वही पेश करता है, अब वह जो है, अब चूंकि आपको पता होना चाहिए कि सभी का जो है खाता फ्रीज कर दिया गया, वेतन रोक दिए गए, ये सारे जो है शिक्षा विभाग के कंट्रोल में है। तो राज्यपाल का तो बात माना कि नहीं गए, तो राज्यपाल कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अब शिक्षा विभाग का उन्होंने अवहेलना कर दिया, तो शिक्षा विभाग ने उनका खाता फ्रीज कर दिया और उनका वेतन स्थगित कर दिया। अब शिक्षा विभाग चाहे तो सभी विश्वविद्यालयों का वो जांच करा सकता है। अब कोई ऐसा दूध का धोला है जो जहां पे यदि फंड जारी किया जाए और वहां पे भ्रष्टाचार न हुआ हो, यदि सही से जांच हो जाए, तो सभी विश्वविद्यालय के जितने आला कमान है सभी फंसेंगे। तो ये सारे डर है। इसमें पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुल सचिव, रजिस्ट्रार पर कार्रवाई हुआ है। सिर्फ 2 विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार या कुलपति या कुल सचिव थे वो गए थे। 2 को छोड़ करके बाकी सभी यूनिवर्सिटी के जो कुलपति, कुल सचिव और रजिस्ट्रार, उन पे कार्रवाइयां हुई है, उनका जो है खाता फ्रीज कर दिया गया, उनका वेतन स्थगित कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब इसमें राज्यपाल क्या करते हैं, क्योंकि पूर्व में भी राज्यपाल और एसीएस के बीच में टकराव देखने को मिला है। आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि जब एमएलसी संजय कुमार शायद थे वे, उनका जब पेंशन रोका गया था, तो उस समय या अन्य कई ऐसे लेटर का जिक्र किया गया था जिसे लेकर के पूरे राज्य के सभी दल के, ऐसा नहीं कि पक्ष और विपक्ष, पक्ष के भी गए थे, विपक्ष के भी गए थे, सभी दल के लगभग 25 एमएलसी जो है राज्यपाल से मुलाकात किया। राज्यपाल ने 3 लेटर को जो है असंवैधानिक और अमानवीय उन्होंने करार दिया था। उसके बावजूद भी एसएसके के पाठक को क्या हुआ? आज मुख्यमंत्री सदन से विद्यालय टाइमिंग को लेकर के उन्होंने घोषणा किया, शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया, लेकिन एसएसके के पाठक नहीं मान रहे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री कर पा रहे हैं? राज्यपाल ने क्या किया उनके साथ? माननीय हाई कोर्ट ने एक नहीं 2 बार उनको फटकार लगाई। एक बार शिक्षिका बबीता वाला केस में और एक बार जो कॉपी जांच करने के लिए जो शिक्षक नहीं आए थे उन पर इन्होंने कार्रवाई कर दिया था, उसको लेकर के माननीय हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाया। तो क्या कुछ हो गया? अभी तक तो एसएसके के पाठक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी प्रकार के वे अच्छे कार्यों के बीच कुछ गलत भी एक्शन ले रहे हैं, तो उन पर कार्रवाइयां कहां हो रही हैं? इसीलिए मैं बोल रहा हूं। और एक
जो भी कुलपति, कुलसचिव, रजिस्ट्रार का जो खाता फ्रीज किया गया है, वेतन स्थगित किया गया है, उन पर जो भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, स्पष्टीकरण मांगा गया है, उन पर कार्रवाइयां हुई है, यह उन पे कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि उन्होंने राज्यपाल का आदेश मान करके और बैठक में शामिल नहीं हुए। इसलिए एसीएस के पाठक सीधा चुनौती किसको देते हैं? बिहार के राज्यपाल को देते हैं, राजभवन को देते हैं। तो एक दोनों को, किसको? एसीएस के पाठक किसी को नहीं समझ रहा है आदमी, न मुख्यमंत्री को न राज्यपाल को। सबसे ऊपर एसीएस के पाठक का सीधा कहना है, मैं हूं एसीएस के पाठक, न मेरे सामने मुख्यमंत्री है और न राज्यपाल है, मैं सबसे ऊपर हूं। तो इस प्रकार जो है अब देखने को बिहार में मिल रहा है कि यहां विधायिका गौण हो चुकी है, कार्यपालिका यहां पे जो है अपना अस्तित्व उच्च कायम करने में अब तक सफल होते दिख रहा है। अब आगे देखना होगा कि इस प्रकार जो एसीएस के पाठक मनमाने कर रहे हैं, अवहेलना करते जा रहे हैं सदन का, मुख्यमंत्री का, शिक्षा मंत्री का, राज्यपाल का, उसके बावजूद ये बने हुए हैं और मुख्यमंत्री भी प्रशंसा कर रहे हैं, एनडीए सरकार भी उनकी प्रशंसा में कसीदे कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई न तो बोलने को तैयार है, न ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार है। तो इसके पीछे का आखिर क्या कारण है? जो गुमनाम है, अदृश्य जो कारण है, या फिर एसीएस के पाठक के ऊपर अदृश्य कौन सी शक्ति है जिसके दम पर ये सारे वो कार्य कर रहे हैं, सबके खिलाफ जा रहे हैं, किसी का बात नहीं सुन रहे हैं, सबसे टकरा रहे हैं? तो ये दोनों निकट भविष्य में आपको सभी कुछ खुल करके आ जाएगा कि वो अदृश्य कारण क्या है और अदृश्य शक्ति कौन सा है जिसकी वजह से सारे कुछ हो रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे राज हैं जो एसीएस के पाठक के पास हैं और उसके खिलाफ सत्तारूढ़ दल कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसीएस के पाठक यदि हटे पद से स्वेच्छा से चले जाते हैं तो कोई बात नहीं है, यदि उनको जबरन हटाया जाता है तो फिर वो पोल खोल के रख देंगे जनता के बीच में, जिससे सरकार गिर सकती है। और मेरा इशारा किस ओर है आप सभी जानते हैं, इसको लेकर के मैंने वीडियो बना चुका हूं। अब आप इंतजार करें कि एसीएस के पाठक के पास कौन सा वो राज है सरकार का जिसके कारण उसका गलत फायदा उठा करके और इस प्रकार से अपना तानाशाही दिखा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़ने के लिए, प्यार देने के लिए, हम पर भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।